स्वागत है आपका सुपर प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया अगले 1 घंटे तक लगातार हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। सबसे पहले लेकिन देश में जो कोरोना का हाल है उसी की बात करेंगे। कोरोना काल में देश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी लहर में कोरोना वायरस इतना घातक हो चुका है कि न सिर्फ इसके संक्रमण की रफ्तार पहली लहर से 70% ज्यादा हो चुकी है, बल्कि अब ये वायरस RT-PCR टेस्ट को भी धोखा दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोरोना वायरस इतना डेडली कैसे हो गया? संक्रमितों के आंकड़े हर दिन क्यों रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए कोरोना वायरस संक्रमण की वो हकीकत जो हर देशवासी को जानना बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी काल, देश बेहाल। क्या वायरस डेडली हो चुका है? संक्रमितों के आंकड़े में बेहिसाब इजाफा। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इन्फेक्शन रेट के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। क्या कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बहुत घातक है? मौजूदा दौर में कोविड केस के आंकड़े और मौत की रफ्तार कई सवालों को जन्म दे रही है। वैक्सीनेशन के दौर में आखिर कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान में हाहाकार क्यों मचा दिया? वो सिम्टम्स क्यों बदले जो अब तक कोरोना वायरस के शरीर में दाखिल होने की पुष्टि कर रहे थे? 2020 में आई महामारी ढलान से लौटकर 2021 में प्राण घातक क्यों हो चुकी है? तमाम सवालों का जवाब तलाशने TV9 भारतवर्ष की टीम ने एक्सपर्ट से राय मशवरा किया और जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। इस रिपोर्ट में हम आपको वायरस ब्लास्ट और कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस से जुड़े हर पहलू से रूबरू कराएंगे। लेकिन इससे पहले वायरस के कारण देश की स्थिति क्या है, इसे भी देख लीजिए। 15 अप्रैल को 24 घंटे में संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है, जबकि इसके पहले 14 अप्रैल को 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या 1,99,584 थी। इस दिन मौत का आंकड़ा 1038 दर्ज किया गया। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 1,85,297 दर्ज की गई थी। वहीं मौत हुई थी 1,026 लोगों की। ठीक इसी तरह 12 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 1,60,838 दर्ज की गई थी और इसी दिन 880 लोगों की मौत भी हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र राज्य के ही थे, लेकिन अब नए हॉटस्पॉट के रूप में देश की राजधानी दिल्ली भी दर्ज हो रही है। हर दिन कोरोना संक्रमितों के आंकड़े न सिर्फ पहली लहर के रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं, बल्कि पिछले दिन के रिकॉर्ड भी ध्वस्त करते जा रहे हैं। एक नजर में दिल्ली की रिपोर्ट भी देख लीजिए। दिल्ली में 14 अप्रैल को 24 घंटे में 17,282 केस दर्ज किए गए। इसी दिन 104 लोगों की मौत भी हुई, जबकि इसके एक दिन पहले 13 अप्रैल को ही दिल्ली में 13,468 केस सामने आए थे। इस दिन 81 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई थी। संक्रमितों का यह आंकड़ा 12 अप्रैल को 24 घंटे में 11,491 था। वहीं इस दिन 72 लोगों की मौत हुई थी। हर दिन के संक्रमितों के आंकड़ों से टूटते रिकॉर्ड्स की एक तस्वीर है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? बड़े पैमाने पर चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बावजूद कोरोना वायरस इतना घातक कैसे हुआ? इसकी पड़ताल करने पर हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। खुलासे में कोरोना महामारी को लेकर बढ़ती जा रही आम लोगों की लापरवाही तो है, साथ ही वायरस का बदला हुआ घातक स्वरूप भी। देश के 10 राज्यों में डबल म्यूटेशन के केस दर्ज हुए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर इसकी पुष्टि की गई है। इस नए वेरिएंट को B1.0.615 नाम दिया गया है। यूके वेरिएंट भी देश के करीब 70 से 80 जिलों में दिखा। यानी इस वक्त 100% तो नहीं, लेकिन ज्यादातर केस उस हाइब्रिड वायरस के हैं जिसमें म्यूटेशन हुआ और वो इवोल्यूशनरी स्टेटस के साथ ज्यादा घातक हो गया। इसका ज्यादा प्रसार महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हो चुका है। वहीं साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट के भी केस सामने आए हैं, लेकिन अभी तक ये केस सीमित है। ICMR की ओर से जब सर्वे किया गया और तकरीबन 14,000 जो कोरोना के सैंपल है उसको लिया गया और उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया, तो पाया गया कि देश के 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें डबल म्यूटेंट के केस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है कि इसके केस लगातार धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। स्थिति ये है कि अब यही वायरस और ज्यादा घातक रूप से उन राज्यों में भी प्रवेश कर चुका है जिन्हें अब तक सुरक्षित समझा जा रहा था। इनमें सबसे ऊपर देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी देख लीजिए, फिर हम आपको इसके संक्रमण की रफ्तार और हाहाकारी स्वरूप से भी रूबरू कराएंगे। यूपी में 14 अप्रैल को 24 घंटे में 20,439 केस दर्ज किए गए। इस दिन 67 लोगों की मौत हुई। इसके ठीक एक दिन पहले 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 17,963 केस आए थे और 85 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया था।
इसी तरह 12 अप्रैल को 13,604 लोग कोरोना संक्रमित हुए। इसी दिन 72 लोगों की कोरोना से जान भी गई। यानी उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण का ठीक वही ट्रेंड है जो महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में देखा जा रहा है। अब संक्रमण की सबसे सन्न कर देने वाली रफ्तार का रियलिटी टेस्ट देखिए, जिससे कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा घातक होने की पुष्टि होती है। पिछली बार और इस बार के कोरोना के संक्रमण में फर्क है। पिछली बार जो कोरोना का संक्रमण था उसमें जो निमोनिया था वो दूसरे हफ्ते में होता था, लेकिन डॉक्टरों का दावा है कि इस बार पहले हफ्ते में ही हो रहा है, मतलब ज़्यादा खतरनाक है। कैसे इस पूरे मामले को सिटी स्कैन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं आईएमए के सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर अनिल गोयल। सर, एक बार जरा हमें बताएं कि क्या है ये पूरा मामला। या दूसरी लहर में दूसरे दिन मरीज के फेफड़े पर सीटी स्कैन 50% संक्रमण है। ये जितना वाइट है ये सारा उसका इन्फेक्शन निमोनिया है, वायरल निमोनिया है, कोविड निमोनाइटिस है। दूसरे दिन का सीटी स्कैन है ये। लेकिन इसी तरह से आप जाएं तो दूसरी लहर में तीसरे दिन में ये 70% इन्वॉल्व है। सीटी स्कैन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं कि फर्स्ट वीक में इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया बढ़ रहा है, लेकिन इस बार बहुत एक और अजीब समस्या है कि यंग लोगों में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है। 25 साल 30 साल जो कोविड स्कोर पहले 8, 10, 12, 15 भी नहीं होता था, अब यंग पेशेंट में 20, 25, 30 तक भी कोविड स्कोर पाया जा रहा है। बहुत बहुत अनयूजुअल। यानी दूसरी लहर की तस्वीर ये है कि जैसे ही स्वस्थ व्यक्ति कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ रहा है, उसे 2 से 3 दिन में ही कोरोना वायरस बुरी तरह से संक्रमित कर रहा है। इसका आकलन पहली लहर की तुलना में बेहद डरावना है। पहली लहर में संक्रमण होने से 7 से 8 दिन का समय लगता था, लेकिन दूसरी लहर में फेफड़े तक संक्रमण 2 से 3 दिन में हो रहा है। पहली लहर में संक्रमण होने पर निमोनिया की शिकायत होती थी, लेकिन दूसरी लहर में फेफड़े 70% संक्रमित हो रहे हैं। खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि अब एहतियात ना बरती गई तो फिर हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। कोरोना वायरस इस समय 70 गुना खतरनाक हो गया है और ये तेजी से स्प्रेड कर रहा है। इसका एक मुख्य कारण तो ये है कि ये म्यूटेट कर गया है। इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑफ जेनोमिक्स इंसाकॉग के हिसाब से वेरिएंट्स जो हैं VOC, जिसका मतलब है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, 777 है। एक ब्राजीलियन कन्फर्म्ड है, 2 UK के कन्फर्म्ड है जिसमें B1.1.7 और B1.351। इसके अलावा ये कोरोना बहुत शातिर है, चालाक है और ये अपना स्वरूप बदल रहा है। अभी कितने स्वरूप बदलेगा ये कहा नहीं जा सकता। देश के हाहाकारी हालात कैसे बन रहे हैं, इसका पहला कारण तो साफ हो चुका है, लेकिन एक ऐसा खुलासा होना अभी बाकी था जो सन्न करने वाला है। ये खुलासा था वायरस की वो चाल जिसमें उसने RT-PCR टेस्ट को भी धोखा दे दिया। नतीजतन कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट नेगेटिव आने लगी और यही संक्रमित कोरोना कोरियर बन गई। जिन जिन में संक्रमण हो रहा है उनमें कोरोना है या नहीं है, इसके लिए जब RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, जबकि हकीकत में वो पॉजिटिव हो रहा है। दरअसल डॉक्टरों का कहना है कि इस बार वायरस ने कई लोगों में अपनी छुपने की जगह बदल ली है। मसलन नाक और गले से जो स्वाब लिया जाता था RT-PCR टेस्ट के दौरान, उस स्वाब से पता चलता था कि व्यक्ति संक्रमित है अथवा नहीं है, लेकिन अब जब उस स्वाब को लिया जा रहा है तो उससे निगेटिव आ रहा है, जबकि व्यक्ति पॉजिटिव होता है। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से लंग्स से, चेस्ट से जो है स्वाब लिया जा रहा है, तब जाके पता चल रहा है कि कोरोना का संक्रमण है अथवा नहीं है। संक्रमण की दूसरी लहर में करीब 25% मामले ऐसे ही दर्ज हुए जिनकी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन जब मरीजों की तकलीफ बढ़ी तो उनका CT स्कैन कराया गया और पता चला कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन पहुंच चुका है। इसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। ये हुआ कैसे, इसे भी समझ लीजिए। नाक और गले के स्वाब में कोरोना नहीं मिल रहा है, वायरस सीधे चेस्ट और लंग पर असर डाल रहा है। कोरोना के लक्षण दिखने पर भी टेस्ट नेगेटिव आया। CT स्कैन करने के बाद संक्रमण का खुलासा हुआ और ऐसे मरीज दिल्ली में रोजाना 1-2 आ ही रहे हैं, जिसका कारण है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। RT-PCR नेगेटिव होने के बावजूद भी हो सकता है कोरोना। सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ये हकीकत है। नए वेरिएंट्स में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। क्या है ये पूरा मामला, बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद हैं। सर, ये क्या हो रहा है कि बताया जा रहा है कि RT-PCR नेगेटिव है फिर भी पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है? इसको कहते हैं कि क्लिनिकली अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट, मतलब उसको खांसी है, बुखार है या उसको निमोनिया के सिम्टम्स हैं, एक्सरे चेस्ट में उसको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ आ रहे हैं, CT में एक्सरे निमोनिया है, RT-PCR निगेटिव होने के भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिल रहे हैं। ये एक वेरिएंट जो आ रहा है एक अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, आगे आने वाले समय में और पता चलेगा, लेकिन ये सत्य है कि क्लिनिकली जो पेशेंट्स कोविड के हैं
लेकिन RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, ये एक सत्य है। इनको कोविड की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। देश में बिगड़ रहे हालातों के पीछे डेडली कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है। स्थिति ये है कि सबसे हाहाकारी दौर में भी आम लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसे केस आम हो रहे हैं जो संक्रमित हैं, बावजूद इसके उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। देश में कोरोना ब्लास्ट का कारण यही हालात है, जो आने वाले समय में और भी ज्यादा भयावह मंजर दिखा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।